सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें कई सारे सवाल इस पर आए थे, ठीक है ना, कई शिफ्टों में उसी के सवाल हैं। बताओ, और मैं आपको इसको करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सवाल सेकंडों में हो जाएंगे, सेकंड्स में। ध्यान सुनिए, पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% पर एनम एंड 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। दो बराबर धनराशियों को 10% और 8% की दर पर एक ही टाइम पर उधार दिया जाता है। द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 years अर्लियर देन द सेकंड वन। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही रिकवर कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस वाज 36,900। प्रत्येक मामले में जो प्राप्त धनराशि है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमको प्रत्येक मामले में बराबर है 36,900 रुपए। तो आपसे पूछा है प्रत्येक धनराशि क्या है, ईच सम क्या है, ईच प्रिंसिपल क्या है। पहले सवाल का मतलब समझें, फिर क्वेश्चन करना। देखो, दो बंदों को बुलाया, आ जाओ आजा, ब्याज पे पैसा देंगे। दो आदमियों को बुलाया, दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, दोनों ही आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बराबर पैसा उधार दिया। पहले आदमी को पैसा उधार दिया 10% की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया बच्चों 8% ब्याज की दर से। कितने की दर से? 8% ब्याज की दर से। साल के अनुसार पहले आदमी से आपने 2 साल पहले ही पैसा वापस ले लिया, 2 साल पहले ही कर्जा वापस ले लिया पहले आदमी से। पहले आदमी से पहली जो धनराशि है वो दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही मेरे दोस्तों आपने रिकवर कर लिया। आप दो आदमी बुलाए, दोनों को बराबर पैसा उधार, ये ले पैसा, ये ले पैसा, भाग यहां से। दोनों को पैसा दे दिया, पहले को 10% ब्याज की दर से, दूसरे को 8% ब्याज की दर से, इक्वल बराबर धनराशि उधार दी। पहले आदमी से आपने 2 साल पहले ही पैसा वापस ले लिया, अमाउंट पहले ही वापस ले लिया। शॉर्ट में मतलब है कि पहले आदमी ने अपना कर्जा दूसरे आदमी से 2 साल पहले ही चुका दिया और दोनों ने बराबर अमाउंट चुकाया। प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है, दोनों ने इक्वल अमाउंट जो है दिया है, इक्वल अमाउंट रिसीव हुआ दोनों केसों से 36,900। पहले आदमी ने भी 36,900 दिया है, दूसरे आदमी ने भी 36,900 बराबर अमाउंट दिया है। अब आप सोचो, आपने दो आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, दोनों से आपको बराबर अमाउंट मिला 36,900 36,900। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि दोनों ही आदमी आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, सेम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं दोनों ही आदमी। ये मतलब हुआ इस बात का, दो लोगों को बराबर पैसा उधार दिया और दोनों से में बराबर अमाउंट मिला 36,900 रुपए। तो डिफरेंस, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, अगर मुझे सवाल में आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, अगर मुझे सवाल में टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये होता है, ये होता है मेरे प्यारे भाई। दोनों केसेस से आपको समान ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट सेम है मेरे प्यारे, प्रिंसिपल सेम है, दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल सेम है। दोनों ही केस में दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल सेम है। अब मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। परसेंटेज में पढ़ाया, जिसने पढ़ाई नहीं वो सीख नहीं पाएगा मेरे प्यारे भाई इस कांसेप्ट को। चलिए अगर हम ब्याज की दर की बात करें, अगर हम ब्याज की दर की बात करें मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ब्याज की दर की बात करें तो पहले आदमी को पैसा उधार दिया 10% ब्याज की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया 8% ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर का रेशियो क्या है? 10 और 8 का रेशियो क्या है? 5:4, 5:4 मेरे प्यारे दोस्तों। तो समय का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा होना चाहिए 4:5। टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए 4:5 होना चाहिए कि नहीं उल्टा? भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी जो ब्याज की दर का अनुपात होगा, समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। यानी कि पहले आदमी ने अगर 4 यूनिट टाइम के लिए पैसा उधार लिया तो दूसरे ने 5 यूनिट समय को उधार लिया है। साल में बोला गया कि पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पहली जो धनराशि है दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही वापस कर दी गई, यानी कि इन दोनों का गैप ही 2 साल है। अगर 1 यूनिट का मतलब 2 साल है, 1 यूनिट का मतलब 2 साल है, तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा? 8 साल, और 5 यूनिट का मतलब क्या आएगा? 10 साल, यानी कि 8 और 10 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 8 साल और 10 साल। वैसे भी मेरे दोस्तों आपको समझना चाहिए कि ब्याज का रेशियो 10-8 है तो समय का रेशियो उल्टा होगा 8-10। 8-10 के बीच में गैप भी 2 साल का है। पहली जो धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही जो है वापस कर दी गई है। देखो, अगर आप गौर से देखोगे, चाहे आप पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो, दोनों से ही सेम आएगा। अगर पहले आदमी ने 10% की दर से उधार लिया है 8 साल के लिए, तो पहले आदमी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 80%। एक साल में 10% ब्याज है तो 8 साल में कितना? 80%। दूसरे आदमी ने 8% की दर से पैसा उधार लिया है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। दूसरे आदमी को कितना पैसा वापस करना पड़ा होगा, कितना ब्याज देना पड़ा होगा? 80%। देखो दोनों ही केसों से जो ब्याज आ रहा है वो 80% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ। 80% आ रहा है कि नहीं? प्रिंसिपल सेम है, ब्याज सेम है, तभी तो अमाउंट सेम होगा, चाहे पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो। यहाँ भी 80% ब्याज है, देखो यहाँ भी 80% ब्याज है, दिखाई दे रहा है? सवाल में आपको क्या दे रखा? अमाउंट दे रखा है 100% के प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल 100% होता है। अगर 80% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 180% आपका अमाउंट हो जाएगा। दोनों आदमियों ने कितना अमाउंट दिया? 36,900 रुपए। कितनी धनराशि वापस लौटाई गई है? कितनी धनराशि रिसीव किया? 36,900 रुपए। 180% की वैल्यू 36,900 है, 100% प्रिंसिपल पे 80% ब्याज है, 100 में 80 जोड़ेंगे 180%। तो धनराशि कितनी? 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बताओ 180 की वैल्यू कितने गुना? 18 दूनी 36, 0 18 पंजे 90, 205 गुना। 100% की वैल्यू कितने की? 20,500 रुपए। तो प्रत्येक आदमी को 20,500 रुपए उधार दिए गए थे। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सवाल मात्र 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 30 सेकंड में, लेकिन आपको समझाने के लिए 10 मिनट लगे। रेशमा कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट सेम कैसे हुआ? रेशमा जी, दो आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया गया, दोनों ने 36,900 रुपए 36,900 रुपए, दोनों ने बराबर अमाउंट लौटाया, बराबर पैसा उधार दिया, बराबर अमाउंट लौटाया, तो ब्याज भी सेम ही होगा ना? ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो उनका डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। ठीक है जी, ये सवाल था। क्या हुआ नीरज? सब कुछ पढ़ना पड़ेगा नीरज सीक्वेंस में। आप बीच से आगे अधूरी चीजें पढ़ो और आपको लगे कि हमें समझ में आने लगे, ऐसा नहीं होता होगा बिल्कुल भी। आसान चीज तो है नहीं ये, आसान है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। कितना पढ़ते हो नीरज गणित? ठीक है, आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते, आप नोट्स नहीं बनाते, आप रिवीजन नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और सवाल आदमी, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही करके बता। एक और सवाल, ए मैन लेंट आउट टू इक्वल सम इन टू पार्ट्स एट द रेट ऑफ 12% 11% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एक आदमी ने दो बराबर धनराशि 12% और 11% की दर से उधार दिए। एक आदमी ने पैसा उधार दिया बराबर बराबर, एक आदमी ने बराबर पैसा उधार दिया 12% और 11% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी ने बुलाया दो आदमी को, दोनों को बराबर पैसा उधार दिया। साफ साफ बोला सवाल में, दो आदमी को बराबर धन उधार दिया। पहले आदमी को 12% की दर से, दूसरे को 11% की दर से। तो पैसा उधार देने का मतलब ये थोड़ा ना कि वापस नहीं लिया जाएगा, पैसा वापस भी लिया जाएगा। पहले वाले आदमी से जो पैसा है, पहला वाला धन दूसरे धन से 3 महीने पहले चुका दिया गया। आपने पहले आदमी से 3 महीने पहले ही कर्जा जो है रिकवर कर लिया,
दो आदमी को आपने पैसा उधार दिया, पहले को 12% की दर से उधार दिया, दूसरे को 11% की दर से उधार दिया। पहले आदमी से आपने 3 महीने पहले ही वापस ले लिया पैसा, पैसा जब वापस लोगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट सूद समेत वापस लोगे और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपए प्राप्त। दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया है, दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया। पहले आदमी ने 15,960 रुपए लौटाया है, दूसरे आदमी ने 15,960 रुपए लौटाया, तो प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों ने बराबर अमाउंट भी लौटाया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो मेरे दोस्तों जो ब्याज का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। अगर ब्याज की दर 12% और 11% है, ब्याज की दर का रेशियो 12:11 है, तो समय का अनुपात उल्टा होगा 11:12। यानी कि पहले आदमी ने अगर 11 महीने में पैसा लौटाया तो दूसरे ने 12 में लौटाया है। सवाल में बोला गया कि पहले आदमी ने दूसरे से 3 महीने पहले ही पैसा लौटा दिया। पहले आदमी ने दूसरे से कितने समय पहले पैसा लौटाया? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने आपको दी है। चाहे आप पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से, दोनों से हो जाएगा, पर आसान कहां रहेगा? 11 की वैल्यू आएगी 33 महीना, 12 की वैल्यू आएगी 36 महीना। ये आसान पड़ेगा। वो टाइम देखा करो जो इंटीजर में आए। अगर एक की आंसर दोनों से ही आ जाएगा, दोनों में ही सेम ब्याज है, लेकिन कैलकुलेशन कहां कम पड़ेगी? दूसरे केस में। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीना है तो 12 यूनिट की वैल्यू है 36 महीना, और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, 3 इयर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं दूसरे आदमी को 11% की दर से पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए। दूसरे आदमी को 11% की दर से पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए। यानी कि कितना ब्याज दिया? 33%। यानी कि चाहे यहां से निकालना चाहे यहां से निकालना, दोनों से ही 33% ब्याज आएगा। अगर ब्याज 33% दोनों आदमियों ने लौटाया है तो अमाउंट कितना दिया होगा? 100% प्रिंसिपल पे 33% ब्याज है, तो अमाउंट आपने कितना लिया होगा? 133%। और 133% अमाउंट ही 15,960 रुपए दिया हुआ है। आपसे पूछा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100%, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 100% की वैल्यू बताओ कितने गुना है? 133 से कम 133 बचेगा कितना? 6 2 266। 133 दूनी 64, 266 120 गुना। 120 गुना तो 100% की वैल्यू 120 गुना होगा 12,000 रुपए। यानी कि दोनों में से प्रत्येक आदमी को 12,000 को उधार दिया गया है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 12,000। समझ में आएगा? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो अपने मन को शांति दे दो कि हमें चीज समझने लायक है नहीं। वैसे भी मेरे अलावा आप कहीं और जाके पढ़ोगे तो मास्टर आपको ये वाला सवाल करवाएगा नहीं, क्योंकि मास्टर को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे बैच में जो बालक